जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे सनातनी, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नीलेश जोशी। कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा है सब जगह में, लेकिन हमारे जो हिंदू बुद्धिशाली लोग हैं उसके दिमाग में तो कुछ उतरता नहीं है। ठीक है, मुझे दुख हो रहा है कि हम कांग्रेस को क्यों पहचानते नहीं है। ठीक है, मेरी उम्र 72 की है। हाँ, यंग लोग हैं, उसके पास तो कुछ बक्से में है ही नहीं, उनको तो नया देखने का है। तो देख के तो अंदाज लगाना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, हिंदुओं के लिए अच्छा है कि नहीं है। तो उनको कागज और पेन लेके बैठ जाना चाहिए कि कांग्रेस ने इंसेप्शन जब भी हुआ कांग्रेस का, ऑक्टोवियो हुम नाम का एक गोरा था, उसने बनाई कांग्रेस। हाँ, मुझे तो इसके पीछे बिल्कुल ये कावतरा मतलब स्कैंडल नज़र आता है, स्कैम नज़र आता है कि भारत का आज़ादी का संग्राम अपने हाथ से नहीं निकल जाए, इसलिए कांग्रेस को बना के कांग्रेस थ्रू कंट्रोल करने का, और उसको दो टूजिस मिल गए गांधी और जवाहर के रूप में। तो वो हमारा आज़ादी का संग्राम उनके हाथ से नहीं निकल जाए, उसके कंट्रोल वे में वो लोग ने हम लोग को ट्रांसफर ऑफ पावर किया, ऐसा मेरा मानना है। और उसमें कांग्रेस, गांधी और नेहरू और कुछ कांग्रेस के दूसरे लोग जो इसमें नहीं थे, आचार्य कृपलानी वगैरह थे, राजमोहन सिंह, राजे गोपालाचारी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, वो तो नहीं बने उसमें, लेकिन वो कितने थे। पावर तो उनके पास नहीं था, पावर तो इनके पास था, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में या जब भी से कांग्रेस बनी तभी से क्या क्या किया। तो पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, देखो सबसे मेरे में दर्द हो रहा है कि गांधी ने चालबाजी चल के सरदार पटेल को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया, जवाहर को बनाया। पहली ईवीएम जो हैक हुआ है तो वो पहला ईवीएम हैक हुआ, 12 वोट सरदार के और 1 वोट जवाहर का। फिर भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना जवाहर, और आगे जाके वो देश का प्राइम मिनिस्टर बना, अनइलेक्टेड, ओनली सिलेक्टेड बाय मोहनलाल करमचंद गांधी, और उसको महात्मा का बिरुद मिल गया फोकट में। ये सबसे पहला गंदा काम मेरे हिसाब से है। जब भी मोपला राइट हुए थे, हिंदुओं को मार गया, तभी भी गांधी ने और कांग्रेस ने कुछ आवाज़ नहीं उठाई। जब भी नोआखली में ये डायरेक्ट एक्शन का ऑर्डर दिया जीना ने और सोहराबादी ने, इतने हिंदू मारे गए, तभी भी ये लोग ने कुछ नहीं किया। ये तो भला हो महात्मा गोपाल पाठे जी का कि उसने बराबर जवाब दिया और हिंदू बच गए। इसके बाद आते हैं हम, जब भी रेफरेंडम होता है कि धर्म के नाम पे देश का विभाजन होने का, तभी यूपी के और बिहार के ज़्यादातर मुस्लिम लोग ने पाकिस्तान की मांग में फेवर में वोट किया, लेकिन वो गए नहीं। तभी अम्बेडकर साहब ने, सरदार पटेल ने और दूसरे बहुत से लोगों ने बोला कि धर्म के नाम से जब विभाजन हुआ है तो मुसलमान पाकिस्तान चला जाए और हिंदू इंडिया में रह जाए, और बाकी जो है पाकिस्तान का और बांग्लादेश में हिंदू है वो भी इंडिया बुलाया जाए। लेकिन ये गांधी और जवाहर नहीं माने और हमारे साथ बड़ा खेला हुआ। जो लोग ने वोट किया था वो अलग पाकिस्तान के लिए, वो इधर ही रह गया कि भारत में गजवाए हिंद बन सके इसके लिए। ठीक है, और आज भी उसमें वो लीन है प्रोग्राम में। इसके बाद कश्मीर में जवाहर ने जो ब्लंडर किया और धारा 370 लगा दी। कश्मीर जवाहर की मूर्खामी की वजह से पाकिस्तान के पास पीओके गया, नहीं तो कभी नहीं जाता, मेरा ये मानना है। और मैं उस सख्त यानी स्ट्रांगली, वेरी स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि वो जवाहर की मिस्टेक है, बाकी कुछ भी नहीं है, राइट। फिर धारा 370 लगाई पाकिस्तान अपना ये कश्मीर में, और पेपर इससे छुपा दिए कि वो कभी दूर नहीं हो सके। भला वो ये चाणक्य मॉडर्न डे अमित शाह का और उसको राइट लोगों की मदद मिल गई कि धारा 370 निकल गई। फिर मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड बना दिया। हाँ, और जो विभाजन हुआ था तो भारत के जो हिंदू थे पाकिस्तान छोड़ के आए थे, उसकी सबकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान ने तो जब्त की, लेकिन हिंदुस्तान में वो प्रॉपर्टी जब्त नहीं हुई। लाइक जीना हाउस है, अभी भी जब्त नहीं हुआ है, लेकिन दुश्मन प्रॉपर्टी है करके गवर्नमेंट के कब्जे में आनी चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। अभी हुआ है कुछ मेरे ख्याल से। वक्फ बोर्ड बनाया। फिर अल्पसंख्यकों के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, वही जो ब्रीडिंग ग्राउंड है, ये जो जिहादी पैदा होते हैं, जो एकदम सख्त सोच वाले मुसलमान पैदा होते हैं, वो उधर तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो होते हैं। ठीक है, वो बना दिया। फिर ये हिंदू मंदिरों को गवर्नमेंट कंट्रोल में लाया गया, लेकिन मुसलमानों के मस्जिदों को और ये क्रिश्चियन के चर्च को गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं लाया गया। क्यों भाई? ये कांग्रेस की मेहरबानी। और उसके प्रेरित प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल से एक दफ़ा नरसिम्हा राव थे, दूसरी दफ़ा ये मनमोहन सिंह था। तो कोशिश की कि सांप्रदायिक हिंसा विरोधी विधेयक दो दफ़ा संसद में
प्रेरित किया, लेकिन पास नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी ने बहुत स्ट्रांगली विरोध किया था। नहीं तो वो होता तो हिंदू मर जाते, जीते जी मर जाते। अगर मुसलमान भी उसको मारता राइट होता तो हिंदू को ही पुरवार करना रहता कि मैं निर्दोष हूँ, उसको पुरवार नहीं करने की जरूरत है। और धरपकड़ की हिंदू की होती, भले मरे भी हिंदू थे, धरपकड़ भी हिंदू की होती। चुपचाप भारत में 600 वेरियस प्लेसेस पे पाकिस्तान बन गए, लेकिन आज तक हमको मालूम नहीं पड़ा। उसको सबको कांग्रेस के आशीर्वाद है। देखो आप, जो कांग्रेस का राज्य होगा, जिधर भी होगा कांग्रेस का, मुस्लिम लोगों का अपीसमेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेवर कांग्रेस मुसलमानों की करेगी। लेकिन हिंदुओं को अकल आती नहीं है, समझ आती नहीं है। क्यों नहीं आती, भगवान न समझे, लेकिन हाँ मेरे जैसे हिंदुओं को बहुत से लोगों को अकल आती है। अभी देखो, ये 240 सीट मिली भाजपा को, सब भाजपा प्रेमी थे, राष्ट्र प्रेमी थे, वो डर गए। लेकिन मुझे लगता है उसका अभी रिएक्शन आना हुआ है चालू। जो हिमाचल प्रदेश में हुआ, मस्जिद में से इलीगल एक्टिविटी होती थी, हिंदुओं को तकलीफ होती थी, वो तोड़ने के लिए, और इसका दूसरा रिएक्शन इधर गुजरात में, सूरत में आया। हाँ, मार मार के सुझा दिए, सबको ठीक कर दिए। तो ये लगता है, मुझे लगता है अभी चेन रिएक्शन या डोमिनो इफेक्ट चालू होने वाली है। हिंदू जाग रहा है, हिंदू यूनाइटेड हो रहा है सब जगह में। तो बस मेरा ये आपको अनुरोध है कि कांग्रेस को पहचानिए ठीक से। एक वोट भी नहीं देना चाहिए कभी किसी को कांग्रेस को, और कोई दे रहा है तो अगर आपके बस में है तो उसको समझाओ कि कांग्रेस का वोट देना मतलब पाकिस्तान के हाथ मजबूत करना, मुसलमानों के हाथ मजबूत करना। ये बात आप ठीक से समझ लो। कांग्रेस देश की नहीं है, देश की दुश्मन है। एनीवे, आपका खूब खूब धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप दूसरे लोगों को दिखाइए, दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए। जय श्री कृष्ण।